नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम लूसेंट जीके से भारतीय इतिहास का तीसरा अध्याय जो कि है महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी तक को माना जाता है। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव सारे देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पहला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद और सूची 2 में है राजधानी, तो उसको मिलान करना है। तो पहला है गंधार। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। दूसरा है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तीसरा है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। अगला सवाल है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ये किया था उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है कालाशोक। कौन? कालाशोक। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ? बेबीलोन में। अगला सवाल है सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ये डाला था झेलम नदी के तट पे। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ये माना गया उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला सवाल है पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक और ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्नंद। अगला सवाल है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया? तो ये कहा गया था घनानंद को। अगला सवाल है प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। अगला सवाल है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। अगला सवाल है ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया गया? तो ये बनाया गया था डेरियस और दायर बाहु एक। अगला सवाल है हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ? तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य। अगला सवाल है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये है पहले सूची 1 में दिया है शासक और सूची 2 में दिया गया है उसका वंश। तो इसका है बिंबिसार है हर्यक वंश से संबंधित, और कालाशोक का है शिशुनाग वंश,
और महापद्नंद का है नंद, महापद्नंद का है नंद, और बिंदुसार का है मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र, ठीक है। मगध, मगध का हो जाएगा मगध, पटना व गया जिले को मगध बोलते हैं। वत्स इलाहाबाद को बोला जाता है। कौशल अवध को, और अवंती मालवा को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो थी उदयन द्वारा, सॉरी मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज और राजगिरी, गिरिव्रज और राजगिरी। अगला है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। अगला सवाल है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ? अंगुत्तर निकाय में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था छठी घननंद। निम्नलिखित में कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घननंद। अगला सवाल है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ? तो ये हुआ था छठी सदी ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। इनके क्या क्या कारण थे? इसका कारण भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल भी है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के द्वारा दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है राजा और उसका है राज्य। प्रद्योत, प्रद्योत का है अवंती, उदयन का वत्स। और फिर है प्रसेनजीत, प्रसेनजीत है कौशल, और अजातशत्रु है मगध। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जा रहा है 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि राजा नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। एक नहर खोदी गई थी, कौन सी? कलिंग में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो वो पहला ईरानी शासक कौन सा था? साइरस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा डेरियस। 27 का आंसर डेरियस है। अगला सवाल है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ये रहा था वज्जी संघ वैशाली से। अगला सवाल है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध क्षेत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ये अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट
कौन था? तो ये था घननंद। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? घननंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन हुआ, तो ये कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ये था अजातशत्रु और प्रसेनजीत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापार पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा था अवंती। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ये किया था बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ये काशी का विलय मगध में नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये किया था अजातशत्रु ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो देखते हैं, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, ये सही है। महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षेत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो इसमें था नंद का शासक। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये था मगध। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, ये सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। यानी कि पांचों सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ये जो था, उसने भारत को कानून की विरासत बनाया, ये सही नहीं था। बाकी इस आक्रमण ने भारत और यूनानियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करा, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये सही नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ये था मगध में। किसमें? मगध में। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित या अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ये कहा जाता था बिंबिसार को।
निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था महापद्नंद को। डैरियस दारयबाहु एक ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ये जो होता था 360 टैलेंट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये था हेरोडोटस। हेरोडोटस नहीं था उसके साथ आने वाला। बाकी ये नियाकर्स, एनासिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस, ये तीनों उसके साथ का आने वाला इतिहासकार था। अगला सवाल है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो इसके संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। अगला सवाल है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। अगला सवाल है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अष्टकुलक था परामर्शदायी संस्था। अष्टकुलक था परामर्शदायी संस्था। दूसरा है महापात्र क्या था? उच्च कोटि के अधिकारी। तीसरा है बलिसाधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था बलिसाधक। शौल्किक शुल्काध्यक्ष, यानी शिल्पों व व्यापारियों से शुल्क व चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। यानी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा ए। अगला सवाल है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था अजातशत्रु। अगला सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। महाजनपद और उसकी राजधानी। तो पहला है कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। और पंचाल का राजधानी था अहिच्छत्र। और कौशल की राजधानी था साकेत। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है 4 3 1 2। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये करता है अंगुत्तर निकाय। और निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो ये कौन नहीं था? कौशाम्बी जो था वो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था। तो दोस्तों इस तरह से ये पहला भाग कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग में है धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से 4ठी सदी ईस्वी पूर्व तक। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये हुआ था 24 तीर्थंकर। कितने? 24। अगला सवाल है, त्रिपटक धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये कहाँ किया था? कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ये किसके लिए किया था? धर्मपाल ने किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को
संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ये किया गया था पाली में। किस भाषा में? पाली में। अगला सवाल है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक के शासनकाल में। अगला सवाल है, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था जांत्रिक। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक क्षत्रिय। अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय। कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो ये किया गया है पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दिया गया था बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था? महावीर का मूल नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर सी। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता था? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चालुक्यों और सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन था? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो ये है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? तो ये कहा था महावीर स्वामी। जियो और जीने दो किसने कहा था?
महावीर स्वामी। तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? विनोबा महावीर। तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। पूर्ण ज्ञान के लिए केवल। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन और कश्मीर में। कुंडलवन और कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? ये अहिंसा दोनों में समान नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ये किया गया था राजगृह में। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे आलेख यह 2 स्तंभों 1-2 में अंकित है। आपको उनका सुमेल करना है। पहला है जन्म। तो जन्म इसका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। तो आंसर इसका हो जाएगा 3। ठीक। और दूसरा है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। इसके बाद है प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इसका निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जा रहा है 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ये कहलाता है 14 पूर्व। अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये था मखली गोशल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये था हिंदू यूनानी। किसका? हिंदू यूनानी। अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली। प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। अगला सवाल है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है जैन धर्म। वह है जैन धर्म। अगला सवाल है, कथन ए और कथन आर। कथन ए में है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, और कथन आर में है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब इसके अनुसार अब आंसर हमें चूज करना है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर क्या है? दोनों सही है, लेकिन क्या है कि आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्नांकित कथनों पर का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनिए। इसे है बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुणी का निवास स्थान है। ये गलत है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान है। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर है सम्मेद शिखर। कौन? सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया था
महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 53 नंबर। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त था, वो संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। यह है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? ये है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये सही है। और उसने कुछेक शिल्पों की निम्न माना, तो ये सभी सही है। तो ऑप्शन आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल देखते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? सर्वप्रथम सात्वतों ने की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? सात्वतों ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो ये पहला है वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। इसका सही क्रम कहता है हमें चुनने के लिए। तो पहला हो जाएगा राजगिरी, फिर हो जाएगा वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, तब कुंडलवन। तो यानी कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, यानी 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो ये किया था किसी को नहीं। बौद्ध धर्म ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ये तो किसी को नहीं किया था, तो आंसर हो जाएगा किसी को नहीं। अगला सवाल है, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? यह है जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? यह हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? यह है सांची में। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। अगला सवाल है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ये था कौन? स्थूल भद्र। अगला सवाल, भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी में। और जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये है प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ये कौन था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ये मिलिंद जो था वो तीनों के समकालीन नहीं था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में
पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये किया जाता था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षु द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये किस लिए किया जाता था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला सवाल है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो की थी वो वसुमित्र ने की थी। इसने वसुमित्र ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कथन और कारण। कथन और कारण 73 नंबर। ये है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ये सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। ये भी सही है। यानी दोनों सही है। दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि कृषि करेगा तो जो हल जुताई होगा उसमें कीटे मारे जाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाता था। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला सवाल है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है वो क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला सवाल है, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये है नागसेन। इसके नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ये जानते हैं पद्यपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इसमें विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के महायान तथा हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये है देवी देवताओं की पूजा। ये सर्वाधिक मौलिक अंतर है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला सवाल है, सुमेलित करें। सुमेलित करने के लिए कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति क्या है? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति मोग्गलिपुत्तिस्म। चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो ये करता है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों करता है। तो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है, बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक और चौथा कनिष्क। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो ये जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ये है अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। महावीर
के नाम और उसका अर्थ, महावीर के नाम और उसका अर्थ को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो यह है केवलिन। केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी। जिन, जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधित रहित। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने किया था पावा में। कहाँ पर? पावा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? इसका जो अगला अध्यक्ष था वो था सुधर्मन। सुधर्मन। जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं कौन? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म के से संबंधित रचना है के रचयिता हैं, ये है हेमचंद्र। परिशिष्ट पूर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, रचयिता हैं हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? ये मिलता है भगवती सुत्त, भगवती सुत्त में। अगला है जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? 5वें महाव्रतों में क्या जोड़ा? ये जोड़ा ब्रह्मचर्य को। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को। जैन शिल्पकला के उदाहरण है, जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, ये सही है। आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, ये भी सही है। रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी सही है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4। अगला सवाल है हमारा, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो ये दिया था गुजरात और चालुक्य ने। अगला सवाल है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है वो बुद्ध का पिता था। शुद्धोधन कौन था? बुद्ध का पिता। महामाया कौन था? बुद्ध की माता। और महाप्रजापति गौतमी वो बुद्ध की मौसी व विमाता। यशोधरा, यशोधरा कौन था? बुद्ध की पत्नी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका है चन्ना। चन्ना क्या था? बुद्ध का सारथी। कंठक, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, ये बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय। निरंजना, नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। यानी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत चूज करना है। कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, ये सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या सुजाता, ये भी सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, ये भी सही है। और राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है। ये यानी आंसर हो जाएगा ई। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। किसके? शाक्य। कौन सुमेलित नहीं है? अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन नाम, बुद्ध संबोधित
प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद परानाम, ये सब सही है। तो ये क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं में ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है, गृह त्याग की घटना। और संबोधि क्या कहलाता है, ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है, सारनाथ में प्रथम उपदेश। और महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है, मृत्यु की घटना। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। तो ये हुआ था बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए सही है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो ये इन्होंने दिया था श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अगला सवाल है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। महाभिशाप शास्त्र के रचयिता हैं। महाभिशाप शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। कौन, वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। गीता के समान पवित्र मानी जाती है, यह है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है। ये माना जाता है मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया हुआ। ये हुआ था कनिष्क के समय में। इसके समय में, कनिष्क के समय में। अगला सवाल है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो ये कौन था, ये मैत्रेयनाथ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, मैत्रेयनाथ। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक है वज्रपाणी है इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला। और अमिताभ स्वर्ग के देवता। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। तो ये हुआ था हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्र। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। त्रिरत्न में मध्यम वर्ग शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया। ये दिया था बंगाल के पाल। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक। नालंदा का संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त एक, गुप्त वंश। औदंतपुरी गोपाल पाल वंश। विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश। वल्लभी भट्टारक मैत्रक वंश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूर केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। यह है जैन मत का। किसका, जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो ये बाहुबली के लिए। किसके लिए, बाहुबली। अगला सवाल है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। तो ये वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे
जिससे एक नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। अगला सवाल है एक वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, वह क्या है? वह है जातक। क्या है? जातक। अगला सवाल है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये है बोधगया। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है बोधगया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग की अति का परिहार, ये नहीं था। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये था। और कर्म कांडों के फलवत्ता का निषेध, ये भी था। यानी और आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई हुई है जिससे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये भी सही है। बुद्ध का अपने अनुयायियों के स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन समकालीन है। तो ये सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी, ये डी। इस संदर्भ में दोनों कथन सही है। तो दोस्तों इस टॉपिक का ये सारा क्वेश्चन खत्म होता है और इसका आंसर ये रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।